हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, चैप्टर नंबर 10 जय बड़ू, इसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, है ना। आप लोगों को इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लोगे तो बहुत है। और यदि मान लीजिए आपको रिवीजन करने के लिए ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मात्र 30 रुपए लगते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको 30 रुपए में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। तो 9685299149 ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 30 रुपए में बढ़िया आपको हिंदी मीडियम के ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है, आरएनए में नहीं पाया जाता। आरएनए में क्या नहीं पाया जाएगा बच्चों? हम दो ऑप्शन देते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये तो आरएनए डीएनए में दोनों में पाया जाता है। तो आरएनए में थायमिन और यूरेसिल में क्या नहीं पाया जाएगा? दो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन पाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता बच्चों, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है बच्चों? तो इसका हो जाएगा आपका, पौधों में पाया जाता है सेल्यूलोज। पौधों में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है? कौन सा प्रोटीन है बच्चों जो रक्त प्रवाह में O2 ऑक्सीजन को ले जाता है? वो आपका हीमोग्लोबिन है। क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन। सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक क्या है? बताओ बताओ बच्चों, कौन सा है? तो एटीपी। एटीपी बच्चों, ठीक है, ये एटीपी हो जाएगा। विटामिन B1 का नाम है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, विटामिन B1 किसका हो जाएगा? थायमिन। क्या होगा बच्चों? थायमिन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक बच्चों, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे चलते हैं, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 8वें का बताओ बच्चों, बेरी-बेरी रोग तो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी। ठीक है, किस विटामिन की कमी? विटामिन बी की कमी से होता है। एंजाइम को ग्लूकोज, अरे भाई एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है वो क्या कहलाता है बच्चों? तो होता है जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन होता है, किस रूप में होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसमें बच्चों? ग्लाइकोजन के रूप में। हीमोग्लोबिन है, क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? एंजाइम है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आपका बच्चों ये हो जाएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या बच्चों? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। विटामिन B12 में धातु उपस्थित होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ भैया, रिकेट्स रोग किस विटामिन की? विटामिन डी की कमी से। सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एटीपी। अभी इसके पहले भी आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया इससे। पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पायरिया रोग बच्चों विटामिन सी की कमी से होता है। सर सही है क्या? मुझे तो डाउट लग रहा है। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि विटामिन सी भी होता है ना, और विटामिन B12 भी होता है, और विटामिन डी की कमी से भी होता है ना। तो मुख्यतः विटामिन सी ही होगा बच्चों पायरिया रोग। ठीक है, क्योंकि कई सारे उत्तरदायित्व, विटामिन सी भी, विटामिन B12 और विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मानव रक्त में कौन सा शर्करा अधिकतम विद्यमान है? कौन सा शर्करा अधिकतम है बच्चों? तो सुक्रोज है, ये सुक्रोज। ठीक है, शर्करा के ताजे विलयन का प्रकाशीय घूर्णन में कुछ समय बाद परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो इन्वर्सन कहलाता है। बहुधा प्रयोजित डाइसैकेराइड अणु का सूत्र है डाइसैकेराइड। मोनोसेकेराइड के जिसमें दो अणु जुड़े रहेंगे वो आपका है सुक्रोज, C12H22O11। राइबोज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक है, यह एल्डिहाइड शर्करा, इसमें 6 कार्बन परमाणु, इसमें ध्रुवण घूर्णकता होती है। कौन सा असत्य है बच्चों? तो इसमें 6 कार्बन होते ही असत्य है। राइबोज में 6 कार्बन, ये असत्य है बच्चों। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किससे किया जाता है? किसके आधार पर ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण करते हैं बच्चों? वो है आपका बेनेडिक्ट विलियन। क्या बच्चों? बेनेडिक्ट विलियन। कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? तो इसका हो जाएगा साबुन। क्या बच्चों? साबुन जो है ग्लिसराइड नहीं है।
आगे चलते हैं बच्चों, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन का है, तो इसे बोलेंगे सर हेक्सोज, है ना। चलो, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? बताओ बच्चों, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका एंजाइम प्रोटीन है। ग्लूकोज के कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है भैया? तो 4 होती है। कितनी? 4 होती है। कितने बच्चों? 4। ग्लिसरॉल है एक प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो बच्चों ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक, डाई नहीं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। फलों की शर्करा किसके कारण होता है बच्चों? तो ये होगा फ्रक्टोज के कारण। फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड श्रेणी के सदस्य है? ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है बच्चों, है ना। पॉली मतलब बहुत सारे, तो स्टार्च हो जाएगा इसका, है ना। स्टार्च में बहुत सारे मोनोसेकेराइड के इकाई जुड़े रहते हैं। सुक्रोज उदाहरण है। सुक्रोज डाइसेकेराइड का उदाहरण है, C12H22O11, ठीक है, डाइसेकेराइड का उदाहरण है। आगे चलते हैं फिर बच्चों, विटामिन सी की खोज किसने की? विटामिन की खोज है भाई, विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी पहले बच्चों? फंक ने की थी। इसके बाद विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो खट्टे पदार्थ होंगे उसी से विटामिन मिलता है, तो नींबू संतरा हो जाएगा। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी, सही है कि नहीं? डीएनए की खोज किसने की थी? अरे भाई सर गलत क्यों बता रहे हो, बताओ भाई। चलो सही है, वाटसन एवं क्रिक नहीं की थी। हाँ, हीमोप्रोटीन मिलती है, किससे मिलती है भैया? रक्त में। हीमोप्रोटीन का मिलती है? रक्त में मिलती है। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है। सीढ़ीनुमा संरचना किसकी पाई जाएगी? तो डीएनए की, है ना, डबल हेलिक्स संरचना। संदेश वाहक कौन होता है? ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर, संदेश मैसेंजर, ये mRNA, ठीक है बच्चों। सी नंबर। वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है, तो बच्चों ये आपका विटामिन ए और विटामिन वसा के साथ, ठीक है। प्रोटीन के विघटन से अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो ये बनाएगा बच्चों एमिनो अम्ल। क्या बनाएगा? एमिनो अम्ल। क्या बनाएगा? एमिनो अम्ल। आगे चलते हैं, स्टार्च और सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। स्टार्च और सेलुलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा बच्चों? बताना आप लोगों को। तो इसका आंसर होगा आपका ग्लूकोज। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण है। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण है बच्चों, तो ये हिस्टाडीन, हिस्टाडीन। अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है एस्पार्टिक एसिड। क्या बच्चों? एस्पार्टिक एसिड। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य का अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स, इंसुलिन बनता है बच्चों, इंसुलिन। मनुष्य के लार में पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाएगा। मनुष्य की लार में टाइलिन पाया जाएगा। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? थ्रोम्बोसाइट, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा द्रव, जल एवं धात्विक आयन। तो इसका हो जाएगा बच्चों हीमोग्लोबिन। दूध में मिलने वाले प्रोटीन का नाम बताओ। दूध में मिलने वाले प्रोटीन का नाम केसीन है। क्या है? केसीन, ठीक है। दूध में केसीन ही मिलता है कि एल्बुमिन मिलता है? अरे केसीन मिलता है सर। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किससे किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण तो ये आपका मोलिस परीक्षण कहलाता है। एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होगा, एक तो आपका COOH होता है, एक NH2 होता है। तो बच्चों ए और बी दोनों होना चाहिए। 47 का ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? फाइब्रोनोजेन। क्या बच्चों? फाइब्रोनोजेन। क्या होता है? फाइब्रोनोजेन। एमिनो अम्ल बनाते हैं, एमिनो अम्ल बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। कौन सा क्षार RNA में होता है? DNA में नहीं। DNA में क्या होता है? RNA। भाई ये देखो, थायमीन किस में पाया जाएगा? DNA में थायमीन पाया जाता है और यूरेसिल RNA में। पहला प्रश्न था कौन सा RNA में नहीं पाया जाता था, तो वो थायमीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही था ना बच्चों। चलो, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो डी ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? एक डाइसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स जो सरल रूप से जल अपघटित नहीं हो सकता, वो क्या है बच्चों? वो है मोनोसेकेराइड, जो अपघटित आसानी से नहीं होता है। तो
तो ये हमारे बहुविकल्पिक खत्म। अब बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। बाकी बच्चों आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया हूँ भाई कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें बेहतरीन रूप से तैयारी करना है तो पीडीएफ ले लें। ग्लूकोज के 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड है बच्चों, ये मोनोसेकेराइड है। एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। विकृतीकरण प्रोटीन में प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होता है। प्रोटीन बच्चों एमिनो अम्ल का बहुलक है। डीएनए में पाया जाता है, तो डीएनए में आपका क्या पाया जाएगा बच्चों, डीएनए में नहीं पाया जाता, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, थायमीन पाया जाता है, याद रखना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। थक्का जमाने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है। कौन सा हार्मोन्स बच्चों रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है, तो वो होता है आपका इंसुलिन। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण एटीपी में 38 यानी 38 अणु उत्पन्न होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। जीवों में जटिल अणुओं का टूटना क्या कहलाता है बच्चों, जीवों में जटिल अणुओं का टूटना ये आपका शर्करा कहलाता है। हाइपरग्लाइमेसिया में रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, एमिनो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अरे भैया शर्करा बढ़ जाती है, शर्करा इसकी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है ना। इसके बाद बच्चों हाँ, प्रोटीन की मौलिक इकाई एमिनो अम्ल, इसका एमिनो अम्ल हो जाएगा। ग्लूकोज आयरन का संकुल यौगिक होता है। जंतुओं से प्राप्त व पौधों से प्राप्त बसा हुआ तेल क्या कहलाते हैं बच्चों, लिपिड कहलाते हैं। ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन क्या बच्चों, राइबोफ्लेविन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इसका आपको लगाना है सही जोड़ी। पहले का बच्चों ग्लूकोज का हो जाएगा आपका एल्डोहेक्सोस। एमिनो एसिड इसमें पाया जाएगा पेप्टाइड बंध। कार्बोहाइड्रेट्स ये हो जाएगा मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड भी होता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं है ना। ये एल्डोहेक्सोस भी है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, लैक्टोज भी है। रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजेन। ठीक बच्चों। आपका हो जाएगा फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज का क्या होगा बच्चों, पायरेनोस बलय बनाता है। बालों का झड़ना ये कौन सा होगा, ये तो हो जाना चाहिए बायोटीन ही होना चाहिए है ना। चलो दूध बच्चों, दूध में लैक्टोज पाया जाएगा। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11। मतलब ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स तो सब में लगा देना है, मतलब ऐसा दिमाग लगाना है कि भाई उसका सही आंसर हो और अगला वाला भी सही सेट खाए। इसके बाद विटामिन ए से आप देख लो बच्चों, विटामिन ए का कहाँ पे जाएगा, विटामिन ए आपका बच्चों पहले का रतौंधी रोग होता है, ये लगा देना। ये आपका जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए ही इसी से होता है बच्चों है ना। विटामिन B1 वेरी विटामिन B12 कौन सा होगा बाबूजी, हाँ मसूड़ों से रक्त बहना। ठीक है, नहीं ये तो नहीं होगा, ये रक्तहीनता, सांधारित्रीय रक्तहीनता। ठीक है, ये हो जाएगा B12। विटामिन सी ये मसूड़ों से रक्त बहना। इसके बाद बच्चों आपका विटामिन डी रिकेट्स। विटामिन ई भैया मांसपेशियों में कमजोरी विटामिन ई से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में लगने में समय को बढ़ाना, ये विटामिन के का काम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है और आप लोग तैयार कर लेना यार। और इसीलिए तो कहता हूँ ऑब्जेक्टिव वगैरह आपके बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन कब, जब भाई आप ऑब्जेक्टिव लिए होंगे तब, है ना। बाकी अभी इसमें 1 लाइन फैक्ट भी है, देखो पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका पीडीएफ में बच्चों 1 लाइन फैक्ट भी है, ये पीडीएफ है, यहाँ पे फिर आंसर भी रहता है पीडीएफ में लास्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं रहता है। प्रश्न देखो, हाइपरग्लाइमेसिया क्या है बच्चों, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना हाइपरग्लाइमेसिया है। तो ये सारे क्वेश्चन, बाल, ऊन, रेशम में प्रोटीन का नाम कैरोटीन प्रोटीन है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन। आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको, जल में मिले विटामिन बी और सी है। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज मिलता है।
तो ये सारे चीज़ रहते हैं, जिनको लेना है तो कॉन्टेक्ट कर लेना 9685292949, मात्र 30 रुपये में बच्चों आपको ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।